सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है त्रिकोणमितीय कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका पहला क्लास हम दे चुके हैं आपकी सेवा में। आज दूसरा क्लास है आपका। टॉपिक लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले हम आपको बताया था कि इसके पहले क्लास में बताया था कि कोटि पूरक कोण होता क्या है। कोटि पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो जाए तो दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चलिए इसका एक फोटो बना लेते हैं। एक फोटो है समकोण त्रिभुज का, और जैसा कि आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का ऑलरेडी होगा ही, और ये दो कोण जो बचेगा, ये कोण 90 डिग्री है और ये दो कोण जो बचता है, ये दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर मैं यहां पर थीटा मान लूं, नाम रख देते ए बी सी, और कोण ए को अगर थीटा कहूं तो कोण सी क्या होगा, कारण कि सी जो है सो थीटा का कोटि पूरक है, तो हम सी को कहेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कहेंगे। और इस कोण के यानी इस थीटा के अकॉर्डिंग हम इस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध है, इस संबंध के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला निकलता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो थीटा कोण के लिए लंब देखते हैं। थीटा कोण के लिए लंब कोण है, अच्छा ये थीटा है, ये एंगल है, और इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो लंब क्या है भाई, लंब सामने की भुजा है, सामने की भुजा BC है, तो लंब हो गई BC। जब ये लंब हो गई तो ये आधार हो जाएगा। थीटा के लिए आधार क्या होगा, कोण थीटा के लिए आधार होगा AB और कर्ण है AC। चलिए अब देखते हैं, ये थीटा डिग्री के लिए बता दिया आपको। अब ये 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इसके लिए बताते हैं। इसके लिए लंब क्या होगा, लंब होगा AB, आधार है BC, और कर्ण दोनों के लिए एक ही है, कर्ण AC। चलिए दोनों लिख दिया। यहां पर मैं देखूं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये क्यों होता है भाई, साइन थीटा ही क्यों लिया? अगर ये फॉर्मूला है तो ये साइन थीटा ही क्यों आया? पिछले क्लास में हमने दिया था आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। अभी मैं बता रहा हूं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। क्यों साइन थीटा है भाई? तो कॉस थीटा ये 90 डिग्री। अब कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर। कॉस थीटा होता क्या, आधार बटा कर। आधार बटाकर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग स्पष्ट कर दूं, इसको तब तक मिटा देता हूं।
कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए आधार देखेंगे। आधार क्या है भाई, आधार यहां दिख रहा है BC, तो यहां हो गया BC बटा कर्ण AC। अब ये यहां स्पष्ट हो गया BC। अब हमको दूसरा टर्म अगर इसके बराबर अगर लाना है तो उस कंडीशन में हमको यही चाहिए ना। और BC बटा AC थीटा के लिए, अब थीटा के लिए BC बटा AC देखना है। थीटा के लिए BC बटा AC क्या होगा, BC बटा AC। अब BC बटा AC थीटा के लिए होगा तो BC हम देख लेते हैं थीटा के लिए। थीटा यहां है, इसके लिए इसमें आप ढूंढ लीजिए, यहां BC लंब है, BC क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण साइन थीटा होगा, तो BC बटा AC साइन थीटा को ही संबोधित करेगा सेकंड में। तो BC बटा AC है। अब यहां पर आप देखोगे कि साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण क्या होगा, मतलब BC बटा AC, ये साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण BC बटा AC है, ये आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण। और यहां इसके लिए ये लंब बटा कर्ण। लेकिन जो आधार है वही लंब, ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों का संबंध स्थापित करेंगे तो क्या होगा, आधार ही लंब है। ये दोनों कर्ण अपने जगह पर है, और ये संबंध अगर है तो हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना। तब हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यह स्पष्ट हो गया। अब ये पढ़ने से क्या फायदा, यहां पर जो भी डाल लो, हम कहें अगर मैं यहां पर लिखूं कि cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना, तो cos 10 डिग्री का पूरक निकालना, तो हम इसको लिखेंगे क्या, इक्वल cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये लिखेंगे। cos 10 डिग्री के बराबर क्या होगा, तो cos 90 में से 80 घटाएंगे तभी ये 10 डिग्री आएगा। और जब ये 10 डिग्री का वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया यहां, तो हम इसके बराबर क्या लिखेंगे, साइन 80 डिग्री। तो यहां cos 10 डिग्री बराबर साइन 80 डिग्री, और दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री। ये क्या है, कोटि पूरक कोण। तो अब हम लिख सकते हैं कि cos 1 डिग्री बराबर साइन 89 डिग्री, माने 2 डिग्री तो 90 में से 2 घटा के लिख देना है, 3 डिग्री 90 में से 3 घटा के लिख देना, 4 है 90 में से, इस तरह से cos 10 डिग्री तो साइन 80 डिग्री, cos 20 डिग्री तो साइन 70 डिग्री, cos 30 डिग्री तो साइन 60 डिग्री। इस तरह से आप लिखते चले जाइए, ये आपके लिए आसान हो जाता है। एक मैं संबंध बता दिया, फिर नेक्स्ट लेते हैं, इसमें एक और ले लेते हैं और मैं समझा दूंगा, फोटो यही रहेगा। अब दूसरा फार्मूला, 2 फार्मूला स्पष्ट किया यहां। साइन, पिछले क्लास में हमने स्पष्ट किया था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यहां cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यह स्पष्ट हो गया है।
साइन के अलावा दूसरा आएगा ही नहीं, कारण कि दोनों का रिलेशन स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। और यहाँ कोटि पूरक कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो चलिए अगला लेते हैं, मैं इसको मिटाता हूं और फिर नेक्स्ट लेता हूं। और ये तो यहां पर आपको ये स्पष्ट है, ये थीटा के लिए है लंब, आधार और कर्ण, और 90 माइनस थीटा के लिए लंब, आधार और कर्ण दिया हुआ है। अगर मैं कहूं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है? cot थीटा होता है। लेकिन मैं यहां रोक देता हूं, बराबर करना है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल के लिए, और tan का वैल्यू लिखना है, क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है भाई? लंब बटा आधार। और इसी में लंब और आधार देख लो न, कहां देखना है? तो 90 माइनस थीटा में लंब क्या है और आधार क्या है, ये देखना है। तो लंब है ए बी और आधार क्या है? BC, AB बटा BC। और AB बटा BC ही, AB जब भी ये बराबर हमको करना है तो AB बटा BC बराबर AB बटा BC। तो हम लिखेंगे नीचे AB बटा BC, तभी E इसके बराबर होगा। और AB बटा BC किस में आपको देखना है? तो अब 90 डिग्री माइनस थीटा में तो हम देख चुके हैं, अब थीटा में तो क्या देख लेते हैं। जब थीटा में हम देखेंगे तो AB, चलिए ढूंढ लीजिए यहां से AB का आधार लिखा हुआ है, आधार है, और BC लंब है। और जब देखोगे तो A इसी का अपोजिट चल रहा है, एक दूसरे का क्या है? ये विलोम है, विलोम विपरीत है। और आपको बताए थे tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो ये क्या हो गया? cot थीटा। अब cot थीटा हो गया तो फार्मूला बन गया कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा यहां पर आया। आपको मैं कहूं कि थीटा का मान जो यहां डालो, मैं थीटा का मान ले लेता हूं, थीटा का मान कुछ लेता, थीटा का मान अगर 10 डिग्री ले लेता हूं तो क्या होगा? 10 डिग्री ले लेता हूं तो डालेंगे आप tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो यहां क्या होगा? cot 10 डिग्री, cot 10 डिग्री यहां होगा। और tan क्या होगा? cot 10 डिग्री उधर tan होगा। tan 90 में से 10 घट गया 80 डिग्री, 80 डिग्री इक्वल टू cot 10 डिग्री। यह स्पष्ट हो जाता है। और फिर इसी का अपोजिट भी। अब इसमें क्या करोगे? आपको एकदम सीरीज वाइज लिख लेना है। tan और cot का जो यहां संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो संबंध यहां स्थापित किया जा रहा है, उस संबंध को आप जानिए। आप धरले के साथ tan 1 डिग्री बराबर cot 89 डिग्री, tan 2 डिग्री 3 डिग्री, माने एकदम लगातार आप 90 तक चले जाओ। 90 तक तो जाना नहीं है, 90 0 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं, लेकिन दोनों का योगफल 90 का होना चाहिए। 10 डिग्री बराबर cot 80 डिग्री, tan 20 डिग्री बराबर cot 70 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर cot 60 डिग्री,
tan 40 डिग्री बराबर cot 50 डिग्री। इस तरह से आप लिखते चले और ये आपको लाभ, इस पर आधारित ढेर सारे सवाल है, लेकिन इस चीज को आप समझेंगे तब आपको सवाल बनाना बिल्कुल आसान हो जाए, आपके लिए एकदम सुगम रास्ता हो जाए। फिर हम कहेंगे इसका दूसरा रूप, लेकिन क्लास लंबा होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, और फिर sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। 3 को बचा हुआ है, 3 अभी बता दिया गया और स्पष्ट रूप से यहाँ आपको दिखाया गया। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।